नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेते इस वक्त तारीख खबर का। खबर भोपाल से है, जहां रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। प्रोटेम स्पीकर हैं रामेश्वर शर्मा, उनका बयान सामने आया है। कश्मीर महबूबा मुफ्ती के अब्बा की जागीर नहीं है, उन्होंने कहा। महबूबा को शर्मा ने मुफ्तखोर बताया है। हिंदुस्तान कश्मीर के लिए जीता और मरता है, कहा है प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने। अब तिरंगे की छत्र छाया में कश्मीर प्रगति कर रहा है। गुपकार पर भी शर्मा ने साधा निशाना। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की टिप्पणी, उन्होंने कहा कश्मीर महबूबा मुफ्ती के अब्बा की जागीर नहीं। महबूबा को शर्मा ने मुफ्तखोर बताया है। उन्होंने कहा तिरंगे की छत्र छाया में कश्मीर अब आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान कश्मीर के लिए जीता और मरता है। और क्या कुछ कहा है प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने, आप सुनिए। कश्मीर हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान कश्मीर की सुरक्षा करता है। हिंदुस्तान कश्मीर के साथ जीता और मरता है। और अब जो मुफतखोर थे कश्मीर में, जो पाकिस्तान के इशारे पर भारत की सेना पर पत्थर बरसाते थे, जो भारत के सेना पर गोली दागते थे और जो भारतीय लोगों को दहशत डराकर आतंकवाद की दहशत करके उनके घर और इज्जत लूटने का काम करते थे, महबूबा मुफ्ती, अब वो सब काम बंद हो गया है। अब कश्मीर हिंदुस्तान के तिरंगे की छत्र छाया में है। इसलिए कश्मीर की चिंता तुम नहीं, पूरा हिंदुस्तान कश्मीर की चिंता कर। तो महबूबा मुफ्ती को लेकर रामेश्वर शर्मा का ये बयान सामने आया है और गुपकार को भी लेकर उन्होंने निशाना साधा। तिरंगे की छत्र छाया में विकास कर रहा है कश्मीर के लिए हिंदुस्तान जीता मरता है। जानकारी देंगे अंकुर अधरी, विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। अंकुर, अब मध्य प्रदेश से भी कश्मीर को लेकर टिप्पणियां होने लगी हैं और पहले भी हो ही रही थी, लेकिन ये कहना कि महबूबा मुफ्ती के अब्बा की जागीर नहीं है कश्मीर के लिए पूरा हिंदुस्तान है, कई तरह की टिप्पणी रामेश्वर शर्मा ने कही। और क्या कुछ कहा, उनके बयान के मायने। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, महबूबा मुफ्ती ने जो पिछले दिनों आरोप लगाए थे कि केंद्र सरकार के द्वारा कश्मीर के संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने आज बयान दिया है। उनका कहना है कि जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है, महबूबा मुफ्ती की बात की जागीर नहीं है। और निश्चित तौर पर उनका ये कहना है कि भारत की छत्र छाया में कश्मीर अच्छे से फल फूल रहा है। अभी तक जो पत्थरबाजी ये लोग करवाते थे कश्मीर के लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अब ये सब कश्मीर में नहीं चलेगा और कश्मीर भारत का। निश्चित तौर पर प्रोटेम स्पीकर लगातार ये देखने में आया है कश्मीर के मामले में, महबूबा मुफ्ती के मामले में लगातार इस तरह की बयानबाजी पहले भी करते रहे और आज फिर उन्होंने इस तरह से बयानबाजी की है। जी लेकिन अंकुर, अब इस तरह की बयानबाजियां जब हो रही हैं एमपी से, तो क्या इस बयान का, क्योंकि देखिए जब हम देखते हैं राज्यों की बात करते हैं, तो कांग्रेस में कई प्रवक्ता ऐसे हैं जिनकी टिप्पणियां, जिनके एजेंडाज अलग ही होते हैं। वो पूरे देश को लेकर बात नहीं करते, वो सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर बात करते हैं। तो ऐसे में एमपी कांग्रेस को रामेश्वर शर्मा की टिप्पणी से कोई फर्क पड़ता है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, एमपी कांग्रेस को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह से आगामी कुछ दिनों बाद कश्मीर में चुनाव है, उसको लेकर ये देखा गया है, पूरा भाजपा के द्वारा एजेंडा सेट किया गया है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने और वहाँ के बीजेपी लीडर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि चुनावी लाभ लेने के लिए, अपना वर्चस्व वहाँ कायम बनाने के लिए इस तरह की पूरी कवायद की जा रही है, क्योंकि महागठबंधन वहाँ मिलकर लड़ रहा है। ऐसे में भाजपा भी चाहती है कि भाई काफी मजबूत स्थिति में वहाँ रहे और इस तरह की कवायद उनके द्वारा अभी की जा रही है। लेकिन कुछ दिनों पहले हमने जब सोनिया गांधी की टिप्पणी सुनी, उन्होंने कहा कि गुपकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मिलकर चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन गुपकार से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या इस स्टैंड से क्लीन चिट मिल जाती है कांग्रेस को?
क्लीन चिट की कोई बात इसमें है नहीं। क्लीन चिट के लिए इसमें सोनिया गांधी ने पहले कह दिया है, लेकिन क्योंकि भाजपा अब पूरी तरह से महागठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस को इस मामले में घेर रही है, और निश्चित रूप से सोनिया गांधी अपनी बात तो कह चुकी हैं, लेकिन लगातार भाजपा कांग्रेस। रामेश्वर शर्मा साहब खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, प्रोटेम स्पीकर हैं। शर्मा साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार। शर्मा साहब, आपकी टिप्पणी सुनी, आपने कहा महबूबा मुफ्ती को लेकर, गुपकार को लेकर, आपको लगता है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं उसमें वो चुनावी फायदा ढूंढ रहे हैं। अब जिन जिन दुष्टों को ऐसा लगता होगा वो सोचते होंगे अगर उन्हें भी चुनावी फायदा दिखता है तो वो क्यों नहीं महबूबा मुफ्ती को मुंहतोड़ जवाब देते। बिल्कुल, अगर उनको लगता है कि हम अपनी राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं तो आप भी उठाइए, आप भी आतंकवाद के खिलाफ बोलिए, आप भी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बोलिए, आप भी उनके कार्रवाई करिए, आप भी उनको देशद्रोही करार दीजिए। जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोले उसके खिलाफ बोलने में भी राजनीति दिखती है लोगों को। धिक्कार है ऐसी पॉलिटिक्स को। अरे कम से कम इसके मामले में तो एक करो, बाकी अंदर रहे लड़ते रहेंगे आप और हम जब जिंदा है तो। पर हिंदुस्तान के लिए तो एक हो जाओ। वो देश के खिलाफ बोल रही है और हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो आपको राजनीति दिख रही है। आप बोलो, आपको किसने रोका है? शर्मा साहब, गुपकार को लेकर आपका क्या स्टैंड है, आप क्या कैसे देखते हैं? नहीं, ये सब देशद्रोहियों की जमात है और इसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और हम राजनीतिक दलों से यही केवल प्रार्थना करना चाहते हैं कि अपना चेहरा और चरित्र क्लियर करिए कि हिंदुस्तान के साथ हो या देशप्रियों के साथ हो, भारत विरोधियों के साथ हो। अगर भारत विरोधियों के साथ हो तो तुम्हारा भी भाई हर्ष होगा, जिन पाकिस्तानियों का चेहरा उनका है। अच्छा, कांग्रेस का स्टैंड शर्मा साहब बार बार डगमगा रहा है। सोनिया गांधी कहती हैं कि हमारा गुपकार से कोई लेना देना नहीं है, फिर चुनाव नहीं है तो क्लियर बताओ ना। जो तुम्हारे नेता साथ दे रहे हैं उनको कहिए भागो, कोई साथ नहीं देगा, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, तिरंगे के साथ रहेंगे। जी कहिए, उसमें क्या है? बिल्कुल, यानी उसमें आपको कश्मीर की धरती पर हमें हमारी आपकी क्या पॉलिटिक्स जंग है? तो आपके उस पर तो हमारी कश्मीर बचाने की जंग है। कश्मीर हमारा है, उसमें हम कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देंगे, उसमें आतंकवाद नहीं पनपने देंगे, उसमें अलगाववाद नहीं फैलने देंगे, उसमें तिरंगा को नहीं जलने देंगे। वहाँ पर अब जो लोकतांत्रिक तरीके से बाकी चुनाव होने लगे हैं और 370 हट गई है, आपको लगता है ये गुपकार गैंग एक बार फिर उभर कर इन तमाम चीजों को लेकर लोगों को बहलाने की कोशिश करेगा? वक्त का इंतजार करिए। ये अगर गैंग अगर सुधरी नहीं और राष्ट्रीय का चरित्र नारा नहीं पकड़ा और देश के संविधान के प्रति अगर इन्हें आदर और विश्वास नहीं दिखाया और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहे तो एक दिन जनाजे निकल जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर वो कहते हैं कि वो गुपकार के साथ नहीं हैं, वो कहते हैं कि वो कश्मीर का अच्छा चाहते हैं, तो अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। राष्ट्रवाद के बारे में बोलना चाहिए, आतंकवाद के बारे में नहीं बोलना चाहिए, उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती को लेकर भी उनका बयान आप सुन चुके हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा था। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि गुपकार को लेकर आगे कांग्रेस का स्टैंड यथावत रहता है या इस तरह की बयानबाजियों से या पॉलिटिक्स जो उस वक्त हो रही है उसको लेकर कोई स्टैंड बदलता है। क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के लिए हर राज्य में कदम फूंक फूंक कर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना एक गलत स्टैंड, एक गलत स्टेप और काफ़ी परेशानी कांग्रेस को झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि बार बार अभी रामेश्वर शर्मा जी भी कह रहे थे कि स्टैंड बदल रहा है कांग्रेस का। पहले सोनिया गांधी जी कुछ और कहती हैं लेकिन चुनाव उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं, तो कई तरह की बातें, कई तरह की बयानबाजी। अब देखना ये लाजमी होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रवि सक्सेना जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रवि सक्सेना साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद, थैंक यू। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा साहब का बयान आया महबूबा मुफ्ती को, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर उनके अब्बा की जागीर नहीं है, वो इस तरह से कश्मीर को लेकर अपनी टिप्पणी कर रही हैं। उसके अलावा उन्होंने मुफ्तखोर बताया उनको। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे कि वो राष्ट्रवाद के साथ है, आतंकवाद के साथ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो राष्ट्र के साथ में है। कश्मीर और जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उसके लिए हम उसके साथ में हैं और वो हमने आज तक रखा भी है 70 साल में। पर मैं रामेश्वर शर्मा जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब उनको सत्ता की चाशनी चाटनी थी तब महबूबा के साथ जाके सरकार बना रहे थे।
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो शहादत थी, जिसकी कि वो बड़ा गुणगान किया करते थे, अपने पितृ पुरुष की जो शहादत है उसको भी उन्होंने नकार दिया। और एक विधान और एक संविधान की जो बात हुई थी और वो भी आपने मिटा दी और उनके साथ जाके सरकार बना ली और आतंकवादियों का समर्थन करने लगे। आतंकवादियों के समर्थक लोगों के साथ में सरकार बनाई, सत्ता की खूब चाशनी चाटी। अब जब उन्होंने बगावत कर दी है तो अब आप जो है यहाँ पर इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मैं माननीय रामेश्वर शर्मा जी से कहूंगा कि अब वो प्रोटेम स्पीकर हो गए हैं, सोच समझ के बोला करें, पढ़ा लिखा करें, उसके बाद ही जो है इस तरह के अनर्गल बयान दिया करें। सक्सेना जी, रामेश्वर शर्मा जी का एक और जो टिप्पणी इस पर आई कि गुपकार कैंप को लेकर तो उन्होंने बोला ही है। उन्होंने कहा कि अब तिरंगे की छत्र छाया में कश्मीर आगे विकास कर रहा है तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है। कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी को है। आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं कि जब जगमोहन, जो कि इनके प्यारे लाल थे, उनके समय में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उन पर अत्याचार हुआ और केंद्र में सरकार किसकी थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की। किसके समर्थन से चल रही थी? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी। इनको मालूम नहीं है, पढ़ते लिखते हैं नहीं, इनको अपनी जो मैं कहता हूं ना, एक उंगली जब उठाते तो 3 उंगलियां इनकी तरफ उठती हैं। इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपके क्या क्या कुकर्म रहे हैं और उन कुकर्मों का ही आजकल है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह के प्रलाप वहां पर कर रही है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कश्मीर के मामले पर जो है एक पॉजिटिव रुख नहीं लिया है, पॉजिटिव स्टैंड कभी भी नहीं लिया है और हमेशा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गाली देने का काम किया है। मैं आज फिर उनको बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं कि रामेश्वर शर्मा जी, अपना जो मानसिक स्तर है उसको थोड़ा उठा लीजिए। अब आप विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपका इतिहास क्या है, आपने किस इतिहास से जो है जम्मू और कश्मीर के साथ काम किया है, किस तरह से वहां के वादों को तोड़ा है, वहां की आवाम को आपने किस तरह से लोगों को परेशान किया है। मैं तो उनको याद दिलाना चाहता हूं, अभी हाल ही में जब उनकी सरकार थी तब जितने भी लोगों ने, वहां के लोगों ने पत्थरबाजी की थी हमारी भारतीय सेना पर, उन सबके केस उन्होंने वापस ले लिए थे, वो इनको याद नहीं रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। महबूबा मुफ्ती को लेकर रामेश्वर शर्मा की टिप्पणी, जिसके बाद कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया। रवि सक्सेना जी कह रहे हैं कि बीजेपी ध्यान करे कि उनका इतिहास क्या है, किस तरह से कश्मीर में बीजेपी ने क्या कुछ किया। तमाम तरह की टिप्पणियां सामने आने लगी।